नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवच्छायाणं नमो लोवे सवसामूणं नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। ये मांगलिक ग्रंथ है, श्री रत्नाकरण श्रावकाचार्य हैं इसके रचयिता आचार्य भगवान श्री समंत भद्रदेव हैं। इसमें 7 अधिकारों में से पहला अधिकार है सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन में सम्यक दर्शन का वर्णन, उसके 8 अंग हैं। 8 अंगों में से अपन ने देखा था निशंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, अमूल दृष्टि, और अंत में देख रहे थे उपगुहन। पूरा किया था। उपगुहन में क्या बात चल रही थी? जो अशक्त या अज्ञानियों के द्वारा शुद्ध मार्ग में दोष लग जाते हैं, उन दोषों को दूर करना, प्रमार्जन करना, उसका नाम है उपगुहन। इसी के लिए दूसरा एक शब्द और आता है आगम में, उपग्रहण। ये तो उपगुहन नाम हुआ, और एक दूसरा शब्द क्या है? उपग्रहण। उसका क्या अर्थ होता है? उपग्रहण का अर्थ दिया आगम में कि जो अपने गुण हैं उन गुणों को बढ़ाना, उन गुणों को विकसित करना, उसका नाम है उपग्रहण, वृद्धि रूप में। ये हुआ दोषों को ढाकने रूप में, कि जो पर के द्वारा दोष लग जाते हैं मार्ग यानी जिन मार्ग में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में, उनको अपने सामर्थ्य से छुपा देना, अन्य लोगों को नहीं बताना, ताकि जिन मार्ग की अप्रसिद्धि ना हो, अख्याति ना हो। इसी क्रम में दूसरा इसका शब्द है उपग्रहण। उसमें अर्थ ये दिया कि अपने जो गुण हैं उन गुणों को विकसित करना। निज गुण अरु पर ओगुण ढाके, वाह। इसके आगे दूसरी लाइन है, लेकिन इसका अर्थ पुरुषा सिद्ध में दिया। अपने गुण जो है, कौन से गुण है? अपने ज्ञान, दर्शन, अपना चारित्र, अपना श्रद्धान, इन गुणों को बढ़ाना। तो गुणों को कैसे बढ़ाया जाएगा? अर्थात अपने में जो हीनताएं हैं, न्यूनताएं हैं, चारित्र के संबंध में, ज्ञान के संबंध में, जिन मार्ग के श्रद्धान के रूप में, तो वे श्रद्धान हमारा कैसे बढ़े, हम धर्म के रास्ते पर अथवा अपनी आत्मा के हित के रास्ते पर कैसे दृढ़ बने, इस प्रकार का विचार करना, पुरुषार्थ करना, उसका नाम है उपग्रहण नाम का अंग। और यदि अपन देखें तो ये चौथा गुण स्थान यानी सम्यक दर्शन प्राप्त हुए, भी मोक्ष मार्ग प्रारंभ हुआ। अब ये जीव आगे आगे बढ़ेगा। पंचम गुण स्थान में व्रतों को धारण करेगा, मुनि व्रत आगे भविष्य में धारण करेगा, फिर आगे आगे बढ़ करके मोक्ष प्राप्त करेगा। तो करेगा कैसे वास्तव में? जब तक अपने जो गुण हैं अभी हीन अवस्था में, श्रद्धा, ज्ञान, चारित्र, इनको और विकसित नहीं करे, इनमें और रंग नहीं लाए अच्छे से, तब तक ये आगे नहीं बढ़ सकता। तो इसलिए उपग्रहण नाम का ऐसा अंग दिया कि जिसके माध्यम से क्या करेगा, ये आगे बढ़ेगा ही, क्योंकि ये अब दुख में नहीं रहना चाहता है। 4 गति और 4 गति का दुख जो है, परिभ्रमण का दुख है, वह जान लिया कि वास्तव में आत्मा तो शाश्वत है, अजर अमर है, परंतु जब तक कर्म का बंधन छूटता नहीं है तो एक देह तो छूट जाती है, ये तो प्रत्यक्ष ही है। और देह छूट करके फिर दूसरे देह की प्राप्ति होती है, और दूसरी की देह में वैसे ही सारे दुख फिर चलते रहेंगे, फिर वापस से पुनः श्रृंखला चलेगी। इसलिए आत्मा के अजर अमर होने पर भी ये देह की संतति चल रही है, ये प्राप्त नहीं करना है। तो हमें अपने जो ज्ञान दर्शन के गुण हैं उनको ऐसे विकास तक पहुंचा दो कि वापस से नीचे आना नहीं पड़े। जैसे अनंत भगवान, सिद्ध भगवान है, ज्ञान दर्शन चारित्र इतना विकसित हो गया कि अब क्या है, अब नीचे आने की आवश्यकता नहीं है, ना उसमें नीचे आने का कोई अवसर ही है। सिद्ध भगवान लौट के संसार में आएंगे कि नहीं? क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि कुछ कारण ही नहीं बचा आने के लिए। जो सारे कारण थे, वे सारे कारण उनके नष्ट हो गए हैं। ऐसा इस उपग्रहण का अर्थ है। अब हम आगे पढ़ते हैं। 6 नंबर का अंग, उसका नाम है स्थितिकरण। ये नया है, आज से चालू करेंगे। 16वें नंबर का है, मैंने लिखा नहीं है तो मैं ही पढ़ता हूँ, फिर आपका अर्थ करेंगे। दर्शनाचरणाद्वापि चलितां धर्मवत्सलै प्रत्यवस्थापनं प्राज्ञै स्थितिकरणमुच्यते। लिखा है क्या आपके पास? अच्छा, ठीक है।
दर्शनात् चरणात् वापी चलिताम धर्म वत्सलही प्रत्यवस्थापनम प्राज्ञही स्थिति करणम उच्यते। स्थिति करणम यानी उससे स्थिति करण उच्यते यानी कहा जाता है। किसे कहा जाता है? दर्शनात् चरणात्, दर्शन से अथवा चारित्र से अथवा दोनों से, चलिताम जो चलित हो गए हैं, जो उससे भ्रष्ट हो गए हैं, गिर गए हैं, अथवा उनके मन में विचार में उसके प्रति ग्लानि म्लानता पैदा हो गई है, ऐसे चलितों को धर्म वत्सल ही, जो धर्म के प्रति वत्सल जीव हैं, धर्म के प्रति जिनके परिणाम उज्जवल हैं, ऐसे जीवों के द्वारा प्रत्यवस्थापनम, उसको पुनः स्थापित कर देना। किसमें? धर्म में। जैसे पहले वह धर्म में श्रद्धांत से, चारित्र से, ज्ञान से लगा हुआ था, उसके चलायमान हो जाने पर उसको पुनः उसी प्रकार से स्थापित कर देना, उसका नाम है स्थितिकरण। वो सुंदर अंग है। क्या करना है इसमें? है हाँ, वापिस तो बता नहीं है क्या करना है इसमें? इसमें स्थितिकरण नाम क्या है इसका? स्थितिकरण। स्थितिकरण यानी इसको स्थिति करना, स्थिति यानी ठहराना और करण ने करना। स्थिति में करो इसको। जैसे रेलगाड़ी है, रेलगाड़ी की पटरी है, तो पटरी क्या हो जाए? ढुल फुल हो जाए, टूट फूट हो जाए, उसमें टूट ही जाए, तो क्या किया जाएगा? उसका पूरा ट्रैक निकाल करके काम करो, निकाल दो इस पूरे ट्रैक को। नहीं, ट्रैक नहीं निकाला जाएगा। एक बार निकल गया तो अभी नए तो बन नहीं रहे हैं, पुराने और निकाल दोगे बचेगा क्या? ये जो है इसको सुधारो, इसका स्थितिकरण करो। यानी जैसी इसकी पहली वर्किंग स्टेज थी, बढ़िया से काम करता था नए जैसा, वैसा का वैसा इसको कर दो। उसको अपनी भाषा में अपन मरम्मत बोलते हैं, यहाँ आदम की भाषा में उसको बोलेंगे स्थितिकरण। कि जो अपने कार्य से, जो उसका कार्य है उससे च्युत हो गया हो, तो उसको वापस से उसमें स्थित कर देना, उन कार्यों का नाम है स्थितिकरण। तो क्या करें फिर? रेलवे में जाके काम करें उसके लिए? वो तो उदाहरण था। इसके लिए अपने को ये करना रहेगा। क्या करना है? तो पहले समझे अपन कि क्या क्या व्यवस्था बनती है। तो उन्होंने दो चीज दी है कि कोई व्यक्ति, कोई साधर्मी है, कोई जैन है, कोई अन्य व्यक्ति भी हो सकता है, वह धर्म मार्ग से चलित हो जाए। तो धर्म मार्ग से चलित दो चीजों से हो सकता है, एक तो श्रद्धांत से और एक है चारित्र से। ये दो चीज है, इसलिए उसके लिए दिया उन्होंने दर्शनात् अथवा चारित्रात्, इनसे भ्रष्ट हो सकता है जी। और कोई ऑप्शन हो सकता है? श्रद्धा से भ्रष्ट हो जाए कोई, अथवा चारित्र से भ्रष्ट हो जाए। इसके अलावा और कोई ऑप्शन हो सकता है? नहीं हो सकता है। एक और हो सकता है, श्रद्धा और चारित्र दोनों से, इन दोनों से भ्रष्ट हो जाए। तो इसमें क्या है? तो आपने लिख दिया था पहले, नहीं पहले एक एक लिखा था ये अलग अलग स्थितियां हैं। कोई व्यक्ति अकेले श्रद्धा से भ्रष्ट होता है, क्रियाओं से भ्रष्ट नहीं हुआ। कोई चारित्र ने अपनी क्रियाओं से, अपने व्रतों से, अपने जो नियम व्रत लिए हैं उससे भ्रष्ट होता है, श्रद्धान से नहीं हुआ है। और कोई है ऐसा कि जिसके पास ना श्रद्धान बचा और ना चारित्र बचा, ऐसे भी होते हैं। तो आचार्य कहते हैं कि इन सब से जो भ्रष्ट हो रहा है, उन सब का क्या करना? वापिस से धर्म में स्थितिकरण करना। चलिताम, ये शब्द है ना, चलिताम, जो चलायमान हो गए हैं श्रद्धान से। और श्रद्धा से कैसे चलायमान होता है व्यक्ति? जैसे किसी की धर्म में श्रद्धा है, तो श्रद्धा इसका मतलब क्या है? आपकी धर्म में श्रद्धा है मतलब क्या है? धर्म में श्रद्धा है कि नहीं है ना? इसका अर्थ क्या है? और श्रद्धा, इसका अर्थ क्या बात है? बोलो, श्रद्धा है धर्म में, इसका मतलब क्या? धर्म में विश्वास है। धर्म में विश्वास है, अर्थात इंटरेस्ट है। ठीक है, और ठीक है सब, ये उसमें कोई गलत नहीं है। अर्थ क्या उसका? धर्म में विश्वास है, भरोसा है, ट्रस्ट है, रुचि है, इंटरेस्ट है, झुका सब है। और धर्म में कही हुई सारी बातों के प्रति हमको भरोसा है कि ये सत्य है। धर्म में कहा गया कि 6 द्रव्य हैं, तो हमको भरोसा है 6 द्रव्य है। धर्म में कहा कि ये जमी कंद आदि है,
इनमें अनंत जीव होते हैं, तो हमें भरोसा है कि इसमें है ऐसे। जिन दर्शन से पाप की निर्जरा होती है, पूजन पाठ आदि करने से परिणाम निर्मल होते हैं, शास्त्र स्वाध्याय से हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है, इन सब बातों के प्रति हमें श्रद्धा है। 3 लोक हैं, 4 गतियां हैं, इन सब के बारे में हमारे पास श्रद्धान पाया जा रहा है। इसको बोलते हैं धर्म के प्रति श्रद्धान है। हम नास्तिक नहीं, हम क्या है, आस्तिक हैं, और ऐसा होकर के हमें अच्छे अच्छे परिणाम बने रहते हैं। इसको कह रहे हैं धर्म का श्रद्धान। तो किसी व्यक्ति को धर्म का श्रद्धान है, एक तो ये हुआ, और उसी व्यक्ति को या अन्य किसी व्यक्ति को धर्म का श्रद्धान है, प्लस वह धर्म संबंधी चारित्र को भी धारण करता है। अर्थात क्या करता है, जो धर्म में उत्तम क्रियाएं बताई गई है उन क्रियाओं को धारण करता है। उत्तम क्रियाएं क्या है, व्रत है, 5 पापों का त्याग करना, जो हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह है, इनका उसने त्याग किया है। एक देश रूप में करा हो तो अणुव्रति, पूर्ण रूप से किया हो तो महाव्रति, वो नहीं किए हो तो ब्रह्मचर्य व्रत लिया हो, सामयिक करता है, सदाचार से रहता है, त्यागी है, परिग्रह का त्याग किया है, अनुमतियों का त्याग किया है। ऐसे बहुत सारे प्रतिमा रूप से स्थान बनते हैं, उपवास में, व्रत में, तपों में, इनमें आगे बढ़ के करता है कार्य, तो उसको बोलते हैं तप। चारित्र जो है, चारित्र में इसको श्रद्धान है और चारित्र में इसका परिणमन भी है। ये 2 व्यक्ति है। हाँ, चौथे वाले को जो क्रियाएं बनती है ना सदाचार संबंधी, उसको समझ लेना। मंदिर जाना, पूजन करना, स्वाध्याय करना, पांचों पापों की हिंसा, एक देश तो अनुव्रति हुआ। हाँ, तो उसको 5 पापों का त्याग नहीं है, लेकिन जो उसका सत्य सदाचार रूप आचरण है, तो उसकी धर्म संबंधी सामान्य क्रियाएं, वो उसका किंचित चारित्र है। जैसे उसे चारित्र नहीं कहा जाता, सदाचारी कहते, लेकिन यहाँ जो 2 ही शब्द लिए ना, तो इसलिए अपन उसको इसके अंतर्गत लेना चाह रहे हैं कि वो चारित्र जैसा व्रत नियम नहीं है, लेकिन 5 पाप के त्याग रूप आचरण नहीं है उसका, लेकिन 5 पाप में लगा हुआ भी नहीं ऐसा कि जैसे अन्य मिथ्या दृष्टि अज्ञानी जीव लगे रहते हैं। जैसे रात्रि भोजन त्याग है, तो कौन सा व्रत है ये, जमी कर नहीं खाती, कौन सा व्रत है ये? व्रत कहला सकता है रात्रि भोजन त्याग, लेकिन चारित्र नहीं कहलाता। ये क्या कहलाता है? सदाचार। ये अच्छा आचरण है, ये करने लायक है, ये छोड़ने लायक नहीं है। लेकिन चारित्र तो किससे कहते हैं? व्रतों के धारण करने को, 5 पापों के त्याग करने का, बुद्धि पूर्वक 5 पापों का त्याग करना, उसका नाम कहलाता है चारित्र। ठीक है, तो 2 व्यक्ति मिले अपने को, एक श्रद्धालु है और एक श्रद्धालु भी है और चारित्रवान भी है, और एक कोई अन्य व्यक्ति है जिसके पास न श्रद्धा है न चारित्र है, न धर्म के प्रति कोई विश्वास है, न बाह्य में आचरण में कुछ उसके पास उत्तम क्रिया है, जिसको अपन कहें कि अरे इसको कुछ धर्म के प्रति इंटरेस्ट है, ना मंदिर जाता है, जो कभी भी उठता है, कभी भी खाता है, कभी भी कुछ कह लेता है, कुछ अपने अनुसार जैसा तो काम करना होता है वैसा करता है, तो छंद टाइप का जीवन है, तो वो व्यक्ति उसके पास कुछ भी नहीं है। तो ये समझ में आता है। अब पहले जो शुरू के 2 व्यक्ति हैं, इनके लिए आचार्य कह रहे हैं कि जो पहले से धर्म में श्रद्धालु है, अब उसका श्रद्धान क्या हो रहा है? चलित हो रहा है, बिगड़ रहा है। वो कोई चारित्रवान है, वो अपने चारित्र से बिगड़ रहा है, अथवा कोई चारित्रवान है, वो अपने चारित्र से और श्रद्धान दोनों से बिगड़ रहा है। इस प्रकार के जो जीव हैं, उनका क्या करना चाहिए? स्थितिकरण करना चाहिए। क्यों करना चाहिए तो बाद में देखेंगे, अपन वैसे समझ जाएंगे क्यों करना चाहिए। धर्म अच्छा है तो करना चाहिए, धर्म में वापस लग जाए। लेकिन श्रद्धान कैसे बिगड़ता है, ये कैसे पता चलेगा कि इसका श्रद्धान बिगड़ा हुआ है कि इसका श्रद्धान भला है? ये कैसे पता चलेगा? तो अपन जब मिलते हैं, बात करते हैं गिरी से, तो उससे समझ में आ जाता है कि इस व्यक्ति की मन स्थिति क्या चल रही है। कि भैया आजकल तो मंदिर नहीं आते हो, क्या बात है? पहले तो बिल्कुल आ जाते थे, सुबह से आ जाते थे, पूजन पाठ भी करते थे, आजकल कहाँ हो? कि अरे सब बेकार की बात। क्या बेकार की बात? अरे क्या होगा पूजा पाठ करने से, क्या होगा मंदिर आने से? मेरी जितनी सारी समस्याएं हैं, वो समस्या तो वैसी की वैसी है। सुबह से उठ के काम करना पड़ता है, शरीर में रोग अलग हो गया है, पत्नी बीमार रहती है, बच्चे साथ में नहीं है, ये कुछ धर्म कुछ काम का नहीं। अपने खाओ पियो, ये खाओ पियो नहीं तो काम धंधा करो, अपना घर गृहस्थी देखो। ये कल सुबह से अपन किसका क्या करना? आलू में जीव होते किसने देखे? ये सब कहने की बातें है, इसमें कुछ दम नहीं है। तो व्यक्ति क्या है,
श्रद्धांत से चलित हो गया, आचरण से भी चलित हो गया। ये श्रद्धांत को दो रूप में लेके निश्चय और व्यवहार से लेते हैं, क्योंकि जैसे वो श्रद्धांत से चले चले तो कोई सम्यक दृष्टि तो था नहीं। क्यों नहीं था? जैसा कोई सम्यक दृष्टि नहीं और एक व्यवहार से, जैसे जब मंदिर जा रहा है, पाठ पूजा कर रहा, पुण्य रूप क्रिया कर रहा, फिर एकदम उससे ऐसी याद आ जाए मंदिर जाना बंद कर दिया, तो सम्यक दृष्टि नहीं था, मिथ्या दृष्टि था मान लो। क्यों मान ले? ऐसा जरूरी थोड़ी ना, क्यों नहीं होता? जो सम्यक सम्यक दृष्टि भी हो तो सम्यक दृष्टि के पास भी विद्या आ जाओ धर्म छोड़ सकता है। कोई जरूरी थोड़ी ना है कि सम्यक दृष्टि हमेशा सम्यक दृष्टि बना रहेगा। आज इसके ऊपर विद्या आदि उसने धर्म छोड़ दिया, वही तो दिखा रहे हैं ये कि जो सम्यक दृष्टि है, हम सच्चे और झूठे की तरह बात ही नहीं कर रहे हैं, हम तो यही मान रहे हैं कि जो श्रद्धालु था वो सच्चे ही है। ये इतना कह रहे कि देखो तुम सच्चे को तो छोड़ दो, सच्चे का तुमसे कुछ भी नहीं होगा, सच्चा तो इतना पक्का है कि वो कभी गलत होगा ही नहीं। जो झूठे सम्यक दृष्टि है ना, झूठे सम्यक दृष्टि क्या हो जाएंगे, उनका झूठ पकड़ा जाएगा, तो जब पकड़ा जाए तो तुम उनको जाकर के वापिस झूठा बनाना। यह सच्चे झूठे की बात नहीं है। श्रद्धा एक ही तरह का लेंगे कि दो तरह का लेंगे? कौन सा एक तरह का दो तरह का? श्रद्धा की अटूट श्रद्धा है कि ऐसा होता ही है, लेकिन हम अपना मान नहीं रहे हैं। जैसे पहले मतलब मेरे को श्रद्धा से कि मंदिर जाना, ये करना, पूजा करना, अब कोई आपदा आगे शारीरिक आदि रहते हुए अब ठीक है, जैसा कि आपने उदाहरण दिया कि मंदिर में कोई वो नहीं है, जिससे अपने घर के काम काज करो, ये करो, तो वो श्रद्धा का देखा तो क्या पहले उसको निश्चय से श्रद्धा थी ना, पक्का श्रद्धा था ना? हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। यही पूछ रही हूँ मैं। वो हो भी सकते, हमको नहीं पता ठीक है, हमको नहीं पता है कि हाँ ये श्रद्धालु था, इसका आचरण भी पवित्र था, ये अच्छा जीवन जीता था, और अब इसके श्रद्धान में कुछ अव्यवस्थितता आ गई है, ये बराबर नहीं हो रहा है। तो उससे पूछा तो समझ में आया कि इसका श्रद्धान जो है वो चलित हो गया है, तो इसका श्रद्धान पुनः फिर स्थापित करने का प्रयास करना। तो ये अपन ये दिखा रहे कि श्रद्धान चलित होता है, दिखता कैसे, मतलब व्यक्ति के व्यवहार से अथवा वचनों से समझ में आता है कि इसका श्रद्धान डिग गया, धर्म के प्रति इसका रस जो था, रुचि थी, वो समाप्त होने लगी। ये तो अपन ने उसकी बात कही कि जो श्रद्धान से भी गया और चारित्र से भी गया। सम्यक दृष्टि करेगा, लेकिन किसका करेगा? अज्ञानी का करेगा, ज्ञानी का करेगा, सबका करेगा। सम्यक दृष्टि स्थितिकरण, जिसका स्थितिकरण हो रहा है वो उसका अंग नहीं है, जो कर रहा है ना उसका स्थितिकरण अंग चल रहा है। मैं कर रहा हूँ किसी का स्थितिकरण, मतलब मैं उसको समझा रहा हूँ, तो मेरा स्थितिकरण अंग है, उसका तो स्थिति ग्रहण अंग हो रहा है, वो स्थिति प्राप्त कर रहा है। समझ रहा है ना? दान जो दे रहा है तो वो दातार है, और लेने वाला दातार नहीं, दातारी तो क्या, दाता एक ही बात है ना, और लेने वाला तो दूसरा व्यक्ति है। तो यहाँ जो दातार है, यानी जो स्थितिकरण करा के उसको धर्म का दान दे रहा है, तो वह स्थितिकरण अंग सम्यक दृष्टि का चल रहा है, और जो उसको दिया जा रहा है तो वो अन्य व्यक्ति है, जिसका श्रद्धान चारित्र चलित हो गया है, बिगड़ गया है, उसको ठीक किया जा रहा है। ठीक है, इसलिए मिथ्या दृष्टि का अंग नहीं है। जो धर्म के प्रति रुचिवंत होगा वही तो धर्म में लगाएगा। अभी देखेंगे अपन उसी बात को आगे जाकर कि कौन कर सकता है, किसके द्वारा बन पाएगा, कैसे बन पाएगा, किस प्रकार से करना, उन सब बातों में। यहाँ तो बस वो विषय क्लियर हो जाए कि अपन किसका करना चाहते हैं, क्यों कब ऐसी अवस्था बनेगी। ये तो हर किसी का स्थितिकरण हमको आज सिखाया था, तो अपन एक व्यक्ति जो पूजा कर रहा है उसका स्थितिकरण करने चले जाए, तो वही पहले से स्थित है तो उसका क्या स्थितिकरण करोगे? जो नहीं स्थित है उसका किया जा सकता है। जो पहले से भरपेट भोजन करके बैठा है उसको ले जाओ भोजन, हम आपको भोजन कराना चाहते हैं, करो करो करो, मेरे तो करा हुआ है, पेट भरा है, इच्छा ही नहीं है, दूसरे को करो भाई। वो जबरदस्ती करोगे या तो उल्टा भी हो सकता है। इसलिए ये समझाने की यहाँ पे भूखा व्यक्ति कौन है, किसका किया जा सकता है, जिसको आवश्यकता है उसको, तो वो आवश्यकता आपसे कहने नहीं आएगा। ये धन का अभाव नहीं है कि कोई व्यक्ति आए, बहन जी आप धर्म को बहुत जानते हो, मेरा स्थितिकरण कर दो, कोई कहने नहीं आने वाला है। ये तो अपन जब रहते हैं समाज में, साधर्मियों के बीच में, संघ में, परिवार में, उसमें अपने वो जैसे जैसे मिलना जुलना उठना बैठना होता है,
और अपने को धर्म के प्रति लगा होता है तो अपने को समझ में आता है कि इसको स्थितिकरण की आवश्यकता है और बहुत ज्यादा आवश्यकता है, इसको आवश्यकता नहीं है, कम है, ये खुद ही स्थित है, ये अन्य का करा सकता है इत्यादि। समझ मारे? ठीक है। तो भी कौन सा इशू देखा अपन ने? श्रद्धांश से और चारित्र से चलित। क्या कोई ऐसा हो सकता है श्रद्धांश से चलित हो लेकिन चारित्र से चलित नहीं हो? यानी जिसका धर्म में श्रद्धांश तो डगमगा रहा हो लेकिन चारित्र ठीक चल रहा हो, ऐसा संभव कैसे हो सकता है? कैसे बताओ कैसे? बोलो भी। ऐसा हो सकता है कि भगवान में कोई विश्वास नहीं पर आलू प्याज मतलब अच्छे नहीं लगते हो तो दूसरों की नजर में अच्छा बन जाए। हाँ, लेकिन वो उदाहरण नहीं चलेगा कि भगवान में विश्वास नहीं लेकिन फिर भी आलू प्याज पसंद नहीं है तो छोड़ रखा है, तो दूसरे समझते ही चारित्र है, ऐसा नहीं। व्रत लिए हुए हैं, महाव्रत लिया, अनुव्रत लिया, ब्रह्मचर्य लिया समझ लो, या प्रतिमा आदि धारण करी हुई है, तो वो क्रियाएं जो पहले कर रहा था श्रद्धा से पहले करता था। अब लेकिन क्या है कि कुछ कारणों से श्रद्धांत तो नहीं रहा, लेकिन हम कर रहे हैं ये ठीक नहीं है, मतलब ठीक नहीं मतलब इसमें कोई फल नहीं निकलने वाला है। ये मुनिव्रत ले तो लिया है, पालन भी कर रहे हैं, एक ही बार आहार करते हैं, केशलोज भी करते हैं, लेकिन करने पर भी वो इससे कुछ रिजल्ट निकलने वाला ऐसा नहीं लग रहा है। ये कोई धर्म है, कोई मार्ग है, इससे आनंद आता होगा, आत्मा की प्राप्ति होती है, इतने साल हो गए करते करते, बैठे बैठे सामयिक में बहुत टाइम हो गया, फिर भी आज तक जो आत्मा कही जाती थी आनंद स्वभावी, आनंद का भंडार, वो आज तक प्राप्त नहीं हुई। पता नहीं आत्मा होती भी कि नहीं होती, समझ में? तो व्यक्ति का जो बाहरी आचरण है वो आचरण तो क्या है, बराबर बना हुआ है, वो कर भी रहा है, तो कर क्यों रहा है फिर? क्या वो रूढ़ी से, पद्धति से, या करने की आदत है, अथवा करने के लिए कुछ और काम भी नहीं है, अथवा फिर भी अब करे क्या इसके अलावा? अब इसी में है तो यही कार्य करना श्रेष्ठ है। अब कौन घर जाएगा वापस? क्यों सारे उपक्रम व्यापार धंधे किए जाएंगे? जो चल रहा है कर रहे हैं, लेकिन करने पर भी उसमें आनंद नहीं आ रहा, उसमें रस नहीं आ रहा। ऐसे ही कोई अनुव्रती है तो व्रत ले लिए हैं, व्रतों का पालन भी कर रहा है, लेकिन जैसा एक उल्लास आना चाहिए कि इसका कुछ मुझे मोक्ष मार्ग का फल मिल रहा है, मुझे आनंद की प्राप्ति हो रही है और यही रास्ता है प्राप्त होने का, इस प्रकार का श्रद्धांत था, वो श्रद्धांत डगमगाने लगा, लगभग समझ लो मिटने ही लगा। तो यद्यपि आलू प्याज गाजर मूली खाता नहीं है, रात्रि भोजन नहीं करता है, व्रत का पालन पहले से करता है, करने पर भी उसमें उस प्रकार का भाव नहीं रह गया, जिसको कहेंगे अपन उत्साह रहित होकर कर रहा है, रुचि नहीं है। देख लिया चटाई के नीचे जी है कि नहीं, अब वो आदत से झाड़ लिया थोड़ा सा, अब हो तो ठीक नहीं हो तो ठीक, क्या पता, दिखते तो है नहीं एक बार, अब कर रहे हैं पहले से तो चलो करते हैं, नहीं करेंगे तो ये लोग भी बैठे हैं हमारे सामने, ये कहेंगे इनको देखो इतना आता है फिर भी व्रत नहीं लिए, फिर भी ऐसे काम कर रहे हैं। तो किसी कारण से उसका पालन तो कर रहा है, लेकिन फिर भी क्या है, रुचि नहीं हो उसमें श्रद्धांत था ना कि ये कुछ अच्छे थे। देखो अभी आप व्रत नियम लो, कौन सा नियम? जिन दर्शन का आपका नियम है, तो आपने क्यों नियम लिया? कि एक उत्साह से लिया, जिन दर्शन करना अच्छा है, कम से कम अपने ने ये एक अच्छा नियम धारण किया, इससे मेरा भला होगा, कम से कम रोज भगवान के दर्शन तो एक बार हो ही जाएंगे, इसलिए अपने दर्शन लिया का नियम लिया, तो एक अच्छा परिणाम बना। अब वो करते करते ऐसी स्थिति बन जाए कि मजा ही नहीं आ रहा है। यानी जब व्रत लिया जाता है, नियम लिया जाता है, तो एक उत्साह से लिया जाता है, इससे मेरा भला होगा ये विचार के लिया जाता है, लेकिन किन्हीं कारणों से वो भाव मिट जाए तो उसको कहते हैं कि इसका भाव मिट गया, श्रद्धांत का, वो चलित हो गया। तो अब क्या आवश्यकता है उसको? उसी श्रद्धांत को पक्का करने की जरूरत है। जिस श्रद्धांत से तुमने लिया था, जिस भाव से लिया था, वो भाव पुनः कैसे उत्पन्न हो जाए, उसको श्रद्धांत से चलते हुए को प्रत्यवस्थापन, यानी वैसा का वैसा फिर से रख देना, उसका नाम है श्रद्धांत से स्थितिकरण करना। ऐसे विपरीत कर लेना इसका। श्रद्धांत तो है, नियम लेने के बाद वो रूटीन लाइफ हो जाती है, फिर उसके बाद में आपको क्या सोचते हैं? नहीं, सोचने वाले सोचते हैं, मतलब हमने नियम लिया है तो प्रयोजन किया है। तो कुछ नियम तो क्या है कि हम पाप से बचने के लिए लेते हैं, तो वो पाप से बचने का भाव था तो पाप से बचे हुए हैं। कुछ नियम लिए जाते हैं कि नहीं इससे हमें कुछ लाभ होगा, जैसे समझ लो स्वाध्याय का लिया,
तो स्वाध्याय का नियम क्यों ले रहे? स्वाध्याय करेंगे तो हमें कुछ ज्ञान की प्राप्ति होगी, अपना अज्ञान दूर होगा और नया हमें ज्ञान प्राप्त होता है, हमारा श्रद्धान मजबूत होता है, इत्यादि कारणों से लिया। जब करता है व्यक्ति तो करके उसको प्रसन्नता होती है, तो प्रसन्नता तो वो देखना चाहे तो रोज देख सकता है, हमारा ज्ञान भी बढ़ रहा है, हमें अज्ञान दूर हो रहा है, परिणाम में विशुद्धता बन रही है, कषाय की मनता हो रही है और अच्छा भी लग रहा है। तो ये सब आप रोज देख सकते हो कि नहीं? रूटीन हो गया। अब पढ़ तो रहे, रोज क्लास में जाते हैं, ये पढ़ लिया, कितना बचा है भैया, चलो पढ़ लिया। ऐसा करेगा तो हाँ हो सकता है, लेकिन देखते हैं तो वो बन जाता है। आप रोज पूजा करते रहे, पूजा मन से लग के जब किया कि पूजा मतलब एक बहुत श्रेष्ठ कार्य है, इसमें आनंद होता है, अच्छा लगता है। मतलब जिन्हें भगवान का गुणानुवाद किया जाता है, इनके गुणों को भी हमको स्मरण करने का समय मिल जाता है, इस भाव से करता है, तो जब रोज करता है तो उसको रूटीन नहीं लगता है, वो अच्छे लगता है। अच्छा मतलब अलग अलग टाइप का अच्छा जो भाव है ना वो बना रहता है। रात्रि भोजन त्याग का नियम है, तो रात्रि भोजन त्याग अपन जब रोज नहीं करते रात्रि भोजन त्याग, तो एक मन की शांति रहती है कि हमारा नियम जो है, सत्य रूप जो हमने लिया था आनंद के लिए, हिंसा से बचने के लिए, वो चल रहा है, बराबर पल रहा है। क्योंकि किसी दिन नहीं पल पाए तो आपको देखो कितनी तकलीफ होती है। जो नियम लिया था वो ना हो पाए किसी कारणवश, तो क्या होगा? ठीक है, इतने साल तो कर रहे हैं, एक दिन खा लिया रात को तो क्या फर्क पड़ता है, कौन सा हम नरक चले जाएंगे, बाकी दिन का कहाँ जाएगा? ऐसा कौन सोचता है? नहीं सोचता है। यानी वो भले रूटीन का नियम भी हो, थोड़ा सा उसमें विचार करेंगे तो दिख जाएगा कि नहीं, इसमें सद्भावना बनी हुई है, इसमें श्रेष्ठ भाव बने हुए हैं। वो किसी के चलित हो जाए तो फिर उसके लिए अपन वो कह रहे थे कि श्रद्धा चारित्र है परंतु श्रद्धा से चलित है, तो एक कैसी है? अभी तो अपन कैसे से समझ रहे, करना कैसे वो नहीं समझाया जा रहा, वो अपन बाद में कल समझेंगे। लेकिन कौन कौन से प्रकार के जीव हैं? क्योंकि दो पद दिए ना, दर्शनाथ चरणाथ वापी चलता हूं, दर्शन से और चारित्र से चले हुए, तो ये है परंतु ये नहीं है, चारित्र श्रद्धा नहीं है। और दूसरा क्या है? श्रद्धा है परंतु चारित्र नहीं है। तो चारित्र नहीं है ये तो एक अलग विषय है। जैसे अव्रति सम्यक दृष्टि है तो उसको श्रद्धा है धर्म का, लेकिन चारित्र ने 5 पापों का त्याग नहीं है, तो उसका स्थितिकरण नहीं करना है, उसका स्थितिकरण अलग प्रकार का। स्थितिकरण यानी श्रद्धान था, चारित्र था, लेकिन अब क्या है, श्रद्धा तो बनी हुई है लेकिन चारित्र से डगमग हो रहा है, चारित्र से चलायमान हो रहा है। ऐसा कैसे होगा? श्रद्धान है धर्म के प्रति, ये अच्छा है, प्रिय है, करने लायक है, सुख का मार्ग है, ये सब दिमाग में है और दिमाग में रुचि में है, फिर भी चारित्र में कैसा हो गया है? डगमग हो गया, भ्रष्ट होने लगा। ऐसा कैसे होगा? क्यों ऐसा हो सकता है क्या? कैसे हो सकता है? शरीर की अस्वस्थता हो जाए, रोग आ जाए, काम करते नहीं बने, हाथ पैर में तकलीफ हो जाए, समझ लो किसी ने व्रत ही था कि हम 16 से भोजन करेंगे, अब स्थिति ये कि स्वयं से बन नहीं रहा है, कोई आसपास दिख नहीं रहा है कराने वाला, तो क्या हो गया? श्रद्धांत से ही करने लायक है, लेकिन अब ठीक है, चलता है, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए, छुआछूत हो जाए, अशुद्ध भी खा ले, चलता है, इतना कोई बात नहीं। इस प्रकार का परिणाम पैदा होने लग जाए तो ये क्या है? चारित्र से। ये बहुत स्थूल उदाहरण दे, ऐसे और भी सामयिक है। अब सामयिक नहीं हो रही है, नहीं बैठा जा रहा है, नहीं लेटा जा रहा, अपना मन नहीं लग रहा है, कोई बात नहीं, होए तो होए, नहीं होए तो नहीं होए, इसमें कोई दम वाली बात नहीं है। हो जाएगी तो हो जाएगी, अब जब जब देखी भगवान ने तब तक होता है कार्य, अपनी काल लब्धि होगी तो अपने व्रत भी हो जाएंगे, अपना महाव्रत भी हो जाएगा, मोक्ष भी हो जाएगा, सब हो जाएगा। अपने को तो भगवान में श्रद्धा है, धर्म बढ़िया है, लेकिन अब जब होगा तब होगा। इस प्रकार के भाव बनने लग जाते हैं। दरिद्रता आ जाए, धन का अभाव हो जाए, उसके कारण से चारित्र में शिथिलता आ जाए कि जब पहले तो सब व्यवस्थाएं थी, अनुकूल था, तो हम पालन कर पा रहे थे, अब व्यवस्थाएं नहीं है, अब हम पालन नहीं कर पाएंगे, अब तो अपना ये सब बाद में देखा जाएगा, पहले अपन घर परिवार की व्यवस्था बना ले, करेंगे अवश्य धर्म, लेकिन अभी अपने से बन नहीं पाएगा। दरिद्रता के कारण, धन के अभाव से, रोग के कारण, शारीरिक शिथिलता, संगतियां, ये अनेक कारण हो सकते हैं। तो ऐसा हो सकता है धर्म के प्रति रुचि तो है, श्रद्धांत तो है, भला भी लगता है, लेकिन फिर भी अभी जो स्थिति पहले थी करने जैसी वैसी नहीं हो पा रही। इससे क्या पूजा करने आओ,
नहीं हम चाहते तो है, इच्छा भी है, लेकिन आलस आ जाता है। मतलब पहले करते थे और अभी भी करना चाहते हैं तो वो अच्छा है, अच्छा मानते भी हैं, लेकिन मान करके भी कर नहीं रहे। क्यों नहीं कर रहे? कोई आलसी के कारण से, अथवा कोई रोग आ गया, ठंड आ गई, गर्मी आ गई, गर्मी में तो आ जाते हैं लोग, बरसात हो गई, अब बरसात इतनी तेज हो रही थी, तुम्हारा घर कितना दूर था? नहीं घर तो नजदीक में है, लेकिन बरसात तेज हो रही थी, ठंड बहुत तेज थी। इतनी तेज ठंड में तुम बाजार चले जाते हो, दुकान चले जाते हो, परंतु यहाँ पास के मंदिर नहीं आ पा रहे हो। इसका मतलब प्रमाद की तीव्रता चढ़ रही, कषाय का वेग बढ़ रहा है, भोगों के प्रति लालसा बढ़ी हुई है, तो जिससे धर्म में रुचि होकर के भी वैसा कार्य करने के लिए अपने आप को असमर्थ महसूस कर रहे हो, अपने आप को बलवान नहीं महसूस कर रहे हो। तो ये क्या आपका चारित्र से चलायमान। ठीक है, 2 केस लास्ट। इसमें श्रद्धा का समझ नहीं आया। श्रद्धा का श्रद्धा में अंतर का होगा, परिणाम जो हो रहे वो श्रद्धा कर पा रहा हूँ और नहीं कर रहा हूँ। नहीं करने की भावना है। हाँ। करना चाहता हूँ, करना तो चाहता हूँ, लेकिन कर नहीं पा रहा हूँ। मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? क्योंकि शरीर के प्रति राग बहुत तीव्र चल रहा है, ऐसा सोने के प्रति ऐसा लगाव है कि नींद आ रही है, कौन उठ के जाए। समाज का इतना भय है कि इतनी देर से जाऊंगा तो लोग क्या कहेंगे, तो मुझे लगता तो अच्छा है करना। तो इसमें श्रद्धा तो है ना, इतना तो है ना कि करना अच्छा है। दूसरे को व्यक्ति देखता है कि जा रहा है, पूजा कर रहा है, अच्छी बात है, करना चाहिए। मैं भी करता हूँ, कभी कभी जा पाता हूँ, लेकिन करने लायक रोज ही समझता हूँ, तो उसको श्रद्धांत तो है। और एक दूसरा व्यक्ति है, कहाँ सुबह सुबह टाइम खराब करते हो, तो वो स्वयं न जा रहा है, न स्वयं कभी जाना चाहता है। इवन कोई जा रहा हो तो उसको पकड़ करके रोक ले, अरे कहाँ उनके चक्कर में फंसे रहते हो, कहाँ मंदिर चले जाते हो सुबह सुबह। तो उसका ना श्रद्धान है, न उसका चारित्र है। यहाँ चारित्र अपन बहुत स्थूल रूप में ले रहे हैं, आप ये ध्यान रखना। यहाँ पर अपन चारित्र में जो बाहरी एक्टिविटीज है, क्रियाएं हैं, शुभ रूप, और जो शुद्ध के मार्ग पे चलने के लिए मार्ग प्रशस्त करती है, उनको सबको ले रहे हैं। नहीं तो चारित्र रूप में अपन अणुव्रत महाव्रत लेंगे तो वो और बड़े एग्जाम्पल्स हो जाएंगे। तो अपन जो साधारण रूप है उस रूप में समझ रहे। ठीक है, इसी किसी को श्रद्धा व्रत थे, महाव्रत भी थे, लेकिन महाव्रत से वापस कहाँ आ गया? देशव्रत में आ गया। देशव्रती था, देशव्रत से कहाँ आ गया? देशव्रत भी छोड़ दिए, सम्यक दृष्टि मात्र पे हो गया। सम्यक दृष्टि था तो वो नीचे गिर के मिथ्या दृष्टि भी हो गया, जो सदाचार वगैरह था वो सब भी छोड़ दिया। ऐसा भी संभव है। तो जब तक सम्यक दृष्टि था तो श्रद्धांत था, लेकिन उसकी क्रियाएं क्या होती जा रही है? छूटती जा रही है, तो सब चारित्र छूटता जा रहा है। ठीक है। और एक अन्य थर्ड लास्ट पर्सन है जिसमें ना श्रद्धान है ना चारित्र है, था पहले, परंतु दोनों से ही भ्रष्ट हो गया, इन्हीं सब कारणों से जो पहले बताए। ये तो जिनके पास थे और भ्रष्ट हुए, ये 3 हुए। और एक और व्यक्ति है, कौन? कि जिसके पास है ही नहीं, तो वो भ्रष्ट क्या होगा? पहले से भ्रष्ट है, वो चलायमान नहीं है, वो तो चलित है, यानी पहले से लगा हुआ ही नहीं है। वह श्रद्धा से भी गया हुआ है, चारित्र से भी गया हुआ है। ऐसे व्यक्ति के लिए भी स्थितिकरण प्रावधान है कि उस व्यक्ति को भी धर्म में श्रद्धान कैसे पैदा हो गए, वह धर्म संबंधी आचरण चारित्र को कैसे धारण करे, इस प्रकार का प्रयास करना, उसको धर्म में स्थापित करना, उसका नाम है स्थितिकरण अंग। तो कितनी बड़ी बात है। कोई व्यक्ति धर्म मार्ग से गिर गया हो, उसको वापस से उठा करके वहीं पहुंचा देना। गड्ढे में गिरा हुआ व्यक्ति है, उसको हाथ का सहारा दे करके निकाल दिया जाए, तो वो व्यक्ति कितना उपकार मानता है, कितनी बड़ी बात है उसके लिए। तो ऐसे ही यहाँ पर कोई संसार के मार्ग में डूब रहा है, पहले निकला हुआ था लेकिन गड्ढे में गिर गया वापस से मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र के, तो उसको सम्यक का हाथ पकड़ के बाहर निकालना उनके लिए कितनी महान बात है। और जिसने निकाला है वो किस मजबूती से निकाला होगा कि जिसके कारण से वापस उसमें स्थित हो गया। तो कैसे किया जाता है उसके बारे में अपन बात चर्चा कल करेंगे। अभी अपन ने ये देखा कि क्यों जीव चलित हो जाता है, शॉर्ट में, ये विस्तार बहुत बड़ा है इसका। शॉर्ट में देखा कि कैसे चलित हो जाता है, क्या कारण है, स्वरूप क्या है, उसके माध्यम से फिर अपन ये समझेंगे कि कैसे स्थापित किया जा सके। ठीक, प्रश्न? कंफ्यूजन क्या बता दो, फिर खुल पाएगी।
परिणाम चारित्र भी वही है और श्रद्धा भी वही है, हाँ। मतलब अपने ही परिणाम है। अब दोनों ही वही व्यक्ति सोच रहा है ना। एक ही व्यक्ति की बात चल रही है। हाँ, तो फिर डिफरेंशिएट नहीं हो पा रहे ना प्रॉपर। ठीक है, अपन कल और देख लेंगे। इसमें ऐसे एग्जाम्पल हो सकती है, बच्चे को पता है कि पढ़ाई करनी है, हाँ, मतलब पढ़ाई अच्छी करूंगा तो ही, पर टीवी उसको इन्फ्लुएंस कर रही है। बराबर वही कह रहे, जैसे वो जान रहा है कि पूजा करनी है, पाठ करना चाहिए, लेकिन करने की जानता है हुआ होने पर भी नींद इतनी अच्छी लग रही है या टीवी देखना इतना पसंद आ रहा है, खेलकूद इतना अच्छा लग रहा है कि नहीं ये ठीक है, अपन ये कर ले अभी तो इच्छा है। हाँ, सब पे होगा ना। अभी ये तो अपन पर संबंधी समझ रहे हैं, लेकिन हाँ नहीं जा पा रहे। हाँ, तो आपको ये चारित्र का दोष है। तो अपना श्रद्धांत है ना जाने का, श्रद्धांत ने जाना चाहिए। तो अपन हमारे श्रद्धांत है तो नहीं, अगर आप ऐसा बोल रहे हो कि श्रद्धांत से नहीं जा रहे, तब तो ये चोरी कर रहे हो, उसके ऊपर से सीना चोरी कर रहे हो। वो जो व्यक्ति का श्रद्धान है, कहता है कि जाना तो चाहता हूँ लेकिन जा नहीं पा रहा, अपनी कमी है, मेरी गलती है, मेरा ही प्रमाद है, आलस है, ठंडी गर्मी है, शारीरिक शिथिलता, ब्ला ब्ला जो भी हो सकता है, लेकिन वो उसमें एक पोलाइटनेस बनी हुई है। पोलाइटनेस खत्म हो गई कि बच्चे को मेरे को पता है पढ़ना है, मैं टीवी देखूंगा, तो इसको पता नहीं है, ये तो क्या है, वो उद्दंड बन गया। और एक उसको हाँ पता तो है, लेकिन अब चलो मैं बंद कर देते टीवी, आधे घंटे के लिए बंद कर देते, पढ़ लेते, फिर आधे घंटे बाद थोड़ा करके, मतलब इधर भी लगा इधर भी लगा, लेकिन उसको इंटरेस्ट है तो वो कर भी लेता होगा। ये थोड़ा सा इसमें अंतर है। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नवो सदा देश हो।